हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के विषय में बात करने वाले हैं। अगर आप अपने घर पे खुद से ही सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक अपने आप ही सोलर पैनल्स को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। कोई भी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में। देखिए फ्रेंड्स, सोलर पैनल्स आजकल हर व्यक्ति इंस्टॉल करना चाह रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पैनल्स को इंस्टॉल करना चाहता है। तो अगर आप खुद से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तब भी आप कर पाएंगे और छोटा सेटअप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लीजिए सोलर पैनल्स की कि कौन से आपको पैनल्स इंस्टॉल करने हैं, कितने पैनल्स इंस्टॉल करने हैं और क्या प्राइस के आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 800 वाट सोलर पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि वारी की तरफ से आने वाले 400 + 400, जो कि काफ़ी सस्ते मुझे फ्रेंड्स मिल गए थे। तो अगर आपको अच्छे और सस्ते पैनल्स मिल जाते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास इन्वर्टर कौन सा है। अगर आप नया इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लीजिए, जो कि काफ़ी बेस्ट रहता है। जैसे कि मैंने 1 kVA गामा प्लस UTL लगा रखा है। लेकिन अगर आप पुराने पैनल पे ही लगाना चाह रहे हैं, पुराने इन्वर्टर पे ही आप पैनल्स को लगाना चाह रहे हैं, तो आपको बीच में SMU या कंट्रोलर वगैरह लगाना पड़ेगा। अगर नया सिस्टम ही आप बना रहे हैं, नए इन्वर्टर पे पैनल्स आप लगा रहे हैं, नया इन्वर्टर खरीद रहे हैं, तो आप पैनल के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो देखिए, पैनल्स आपको 2 वोल्टेज में मिल जाते हैं, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे जो पैनल्स हैं वो 24 वोल्ट में हैं। तो इसके साथ में मैं 2 बैटरी वाला इन्वर्टर भी लगा सकता हूँ, या फिर MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में जो है 12 वोल्ट का इन्वर्टर भी 24 वोल्ट के पैनल्स को सपोर्ट कर लेता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपको 24 वोल्ट पैनल लेने चाहिए या 12 वोल्ट पैनल। अगर आप सिंगल बैटरी पर डायरेक्ट पैनल्स लगाना चाह रहे हैं, किसी कंट्रोलर का यूज़ करके लगाना चाह रहे हैं, तो आपको 12 वोल्ट के पैनल्स लेने हैं। अगर 2 बैटरी हैं तो 24 वोल्ट के। लेकिन MPPT के साथ में आप 12 वोल्ट की बैटरी पे 24 वोल्ट के भी पैनल्स लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके पैनल्स की बात कि 24 लेने हैं या 12 वोल्ट लेने हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिए। फिर बात आती है कि कितने आपको पैनल्स लगाने चाहिए। तो देखिए, आपका जितना भी लोड है, जस्ट उसका अगर आप डबल पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से जो है लोड को चला पाएंगे। विंटर और समर दोनों टाइम में आप अच्छे से वोल्टेज को जो लोड को है वो मैनेज कर पाएंगे। तो जस्ट आपको डबल लगाना है। और अगर आप एक अच्छा सोलर सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो 1 kVA तो ज़रूर ही लगाइए। 1 किलोवाट तक के पैनल्स आप ज़रूर इंस्टॉल करिए, और उसमें जो है MPPT टेक्नोलॉजी इन्वर्टर भी आप इंस्टॉल करिए, जिससे कि आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, 30% का जनरेशन अधिक मिलेगा। तो ये तो हो गई 2 मेन कंपोनेंट अपने, जो कि सोलर पैनल और अपना सोलर इन्वर्टर हो गया। अगर सोलर इन्वर्टर नहीं है तो आप कंट्रोलर का यूज़ करके, SMU का यूज़ करके, नोवा 50 टाइप में एक SMU आता है, तो वो भी आप लगा करके कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। फिर बात करते हैं वायर की कि वायर कौन सा आपको लगाना चाहिए। तो देखिए, जितने भी एम्पियर का आपका फ्लो है उससे आप 4 से मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए, तो जितना आता है उतने स्क्वायर mm का आपको वायर लगाना चाहिए। जैसे कि मान चलिए आपका 16 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ेगा, तो आपको उसमें 4 स्क्वायर mm का वायर लगाना चाहिए, और DC वायर लगाएंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो देखिए, अगर आपको जनरेशन अच्छा चाहिए तो आपको वायर अच्छा लगाना चाहिए, तभी जाके आपको बेस्ट जनरेशन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे माइक्रोटेक का 4 स्क्वायर mm DC वायर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। फिर बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अगर आप सोलर बैटरी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। बैटरी में उससे उतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप सोलर बैटरी लगाएंगे तो उसमें आपको वारंटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लस जो आपकी बैटरी है वो फास्ट चार्ज भी हो जाती है। तो अगर हो सके तो आप सोलर बैटरी ही परचेज़ करें, नहीं तो अगर आप पुरानी बैटरी लगाना चाहें तब भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर बात की जाए लोड की, तो अगर आप 1 kVA मॉडल लोड लगाते हैं, पैनल को इंस्टॉल करते हैं, तो आप 500 वाट तक का लोड आसानी से चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत आप नहीं होगी। 500 वाट तक का आप आसानी से लोड चला सकते हैं। 1 किलोवाट का पैनल जो है यूनिट जनरेट करके दे देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो देखिए, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इन्वर्टर की VOC देखनी है कि कितने वोल्ट तक का वो सपोर्ट करता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पैनल पे जो है, जो अपना इन्वर्टर है वो 53 वोल्ट तक की VOC को सपोर्ट करता है।
यानी कि 24 वोल्ट तक के पैनल्स यहाँ पे लग जाने चाहिए। तो आप इन्वर्टर की अपने BOC देखिए और उस हिसाब से सोलर पैनल को पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करिए। देखिए, जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन यानी कि प्लस और माइनस को आप जोड़ करके, जो प्लस माइनस करके आप निकालेंगे, प्लस माइनस को जोड़ करके 2 वायर आपके बचेंगे। उससे जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाता है क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। और जब आप प्लस को प्लस में जोड़ के माइनस को माइनस में जोड़ करके जब आप कनेक्शन निकालते हैं तो उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सीरीज में फ्रेंड्स क्या होता है, आपका वोल्टेज बढ़ जाता है, एम्पियर सेम रहता है। और जब आप इसको क्या कहते हैं, पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपका एम्पियर बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। यानी कि कम VOC का अगर इन्वर्टर है आपके पास तो आप पैरेलल में कनेक्ट करिए, और आपको अगर हाई VOC का इन्वर्टर है तो आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्शन फ्रेंड्स कर लेने हैं और आपका जो सोलर सेटअप है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन बात की जाए सोलर स्टैंड की, तो क्या आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो अगर आपका फ्रेंड्स काम ऐसे ही चल जाता है तो आप रख करके पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोलर स्टैंड लगा लेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहता है फ्रेंड्स। आपको जनरेशन अच्छा देखने को मिलता है, एंगल काफ़ी अच्छा हो जाता है, प्लस जो है आपका जो पैनल्स का जो नुकसान नहीं होता है। आप पैनल पता चला कि हवा आई और आपके पैनल्स ही उड़ गए तो वो भी दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पैनल्स को इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपको एक सोलर सेटअप बना सकते हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दे सकता हूं। और किसी भी चीज़ की प्राइस आपको जाननी है तो वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं जा कर के कि किस प्राइस की क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ ऐसा अपना सोलर सेटअप बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है मैंने खुद से ही करी है। यहाँ पे कोई भी मैंने प्रोफेशनल्स की क्या कहते हैं मदद नहीं ली है। और आप भी अगर करना चाहें, बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सोलर स्टैंड का भी इंस्टॉलेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने चैनल पे है जो काफ़ी इंस्टॉलेशंस की वीडियो पड़ी हैं, तो वहाँ पर जा करके भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्या इंस्टॉलेशन करी जाती है और आप बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा सेटअप बनाना है या कोई भी चीज़ें इस टाइप की आपकी बनानी है तो सारी लिंक और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।